हजरत अबू साले अमल क्या था? दिन भर रोजा रखते, रात को जाहिद भाई क़याम करते। सुने जाहिद भाई, अब तक आपने हंसाया है, अब जरा दिल से मेरी बात सुनना जो मैं करने लगा हूं। दिन भर रोजा रखते, रात को क़याम करते। आपने सभी ने सुना होगा, एक दिन इफ्तार का मसला आया तो क्या किया? दरिया के किनारे गए, सेब उठाया, तवज्जो है ना, उठाया, चुराया था, छीना था, किसी का रखा हुआ उठाया था, नहीं उठाया था। फिर जैसी हलक के नीचे सेब का टुकड़ा गया, दिल ने कहा, अबू साले सेब तो तूने खा लिया, अगर रब ने पूछ लिया किसकी मर्जी से खाया था तो कोई जवाब है? इस ख्याल का आना था, उधर चले जिधर से सेब आ रहा था। मुझे अब यही ठहर के एक बात बताइए, 11वीं वालों, कितने हम में ऐसे भी बैठे जो बाजार में फ्री टहलते रहते हैं। सिंगाड़ा उठाया, पहले खाया, फिर कहते हैं क्या रेट है, आगे बढ़ गए, थोड़े से सेब उठाए, मुंह में डाले, क्या रेट है, आगे बढ़ गए, मूंगफली उठाई, खाई, क्या रेट है, आगे बढ़ गए। भाई पूछना, सुबह से शाम हो गई, पेट भर के लौटा, घर आ रहा है सीना चौड़ा करके, ऐसा लगता है बाजार खरीद के खा के आया है। इस तरह से खाना शरीयत ने हराम कहा है, किसी का एक दाना तुम्हें उठा के खाने की इजाजत नहीं है। आज बाजार में लोग हराम खा जाया करते हैं। ओ खुदा के बंदो, हलाल लुक्मे हलक से उतारा करो, एक एक लुक्मा हलाल उतारा करो। आज धान की खेती लगी है, जब हम खेत की मेंढ पे चला करते हैं, किसी के खेत में से बाल पकड़ी, झटका मारा, 36 नहीं 70 दाने तोड़े, तोड़ने के बाद मुंह में डाले, कुछ चबाए कुछ फेंक दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने दाने तोड़े हैं तो क्या हुआ? याद रखिए, जब कयामत का दिन होगा, एक एक बाल का हिसाब होना है, तुमने किसका दाना तोड़ा है ये हिसाब लिया जाएगा। कितने चबा के खाए थे ये भी पूछा जाएगा, कितने फेंके गए थे ये भी पूछा जाएगा, कहां कहां फेंके थे ये भी पूछा जाएगा। वो नारा लगाने वालों, वाह वाह करने वालों, कभी अपने गरेबान में झांक के देखा करो। हम में कितने ऐसे हैं जो सगे भाई का गला घोट के खा गए, हमें ढकार तक नहीं आई है, गरीबों का हक खा गए, एहसास तक नहीं हुआ है। बेटों का हक खाने के बाद बाप हज करके कहता है मैंने 3 हज किए हैं, वो क्या करेगा ऐसा हज करके जो हक खा के हज किया जाए। ओ खुदा के बंदे, किसी का हक मार के हज को ना जा, भले 10 साल बाद चला जा, लेकिन हलाल की कमाई से जा। अगर हलाल की कमाई से जाएगा तो मुस्तफा भी राजी होंगे, खुद खुदा भी राजी होंगे। क्या झगड़े हमारे बीच, क्या इख्तलाफ है हमारे बीच? जाओ कभी कचहरी में जाके देखो, भाई ने भाई का गिरबान पकड़ रखा है, अपनों को जेल में लेके जा रहा है। एक भाई वकील के इस कोने पे बिस्तर पे बैठा, दूसरे ने उधर वकील कर रखा। वो हमारे हालात क्या? एक भाई कहता वकील साहब ऐसी दफा लगाना इस पे कि 10 साल से पहले निकल के ना। माशाअल्लाह। किसके खिलाफ? सगे भाई के खिलाफ, सगे भाई के खिलाफ ऐसी दफा लगाना जो निकल के ना आए। दूसरा कहता वकील साहब ऐसी दफा लगाना जो इसके बच्चे बाप का चेहरा ना देख पाए। देखिए मेरे हाथ जुड़े हैं, भाई को पहचान अपने, किसका गिरबान पकड़ा है तूने? 1 इंच जगह के लिए, एक दुकान के झगड़े के लिए, 20 भर जमीन के लिए, 1000 रुपए के बंटवारे के लिए तूने अपने उस भाई का गिरबान पकड़ा। और यार मुझे तो इतना पता है, जब मैं छोटा था, मेरे भाई मुझसे छोटे थे, अगर कोई मेरे भाई के तमाचा मार देता था, मेरा भाई कहता था अपने बड़े भाई को बुला के लाऊंगा। मुझे पता चलता था किसी ने मेरे भाई को तमाचा मारा है तो खून में उबाल आ जाया करता था। हम बड़े बड़ों से लड़ जाते थे जब हम छोटे थे, हम बड़े बड़ों का मुकाबला कर लेते थे अपनों के लिए जब हम छोटे थे। जब से हम बड़े हो गए हैं, हम इतने बड़े हो गए कि रिश्तों से दूर जा चुके हैं, अपनों की कदर नहीं रह गई है। ओ खुदा के वास्ते अपने भाइयों के गिरबान न पकड़ो। एक जगह जलसे में गया, एक बुजुर्ग ने बुलाया, कहा मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरे भतीजे ने मेरे मुंह पे तेजाब डाल दिया है। और गैरत का मकाम है इस
मकाम के लिए आज हुजूर के उम्मती होकर के अपने सगे चचा के मुंह पे तेजाब डाल देते हो बंटवारे के लिए। और तुझे नहीं पता है चचा का मकाम क्या है। मेरे हुजूर जब चलते थे अपने चचा को बाजू पकड़ के करवट में करते थे, कहते थे चचा पीछे न चला करो, इसलिए कि जब तुम पीछे चलते हो तो मुझे लगता है मेरा बाप पीछे चल रहा है। आका फरमाते हैं अगर बाप चला जाए चचा की खिदमत किया करो। जिसने चचा को राजी कर लिया उसने अपने बाप को राजी कर लिया। कहां गया भाई? सफा में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। इतनी नफरतें हो गई, भाई भाई को माफ करने तैयार नहीं। इतना बड़ा मजमा बैठा है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। अगले साल भी आएगी, हर घर में अगरबत्ती लगेगी, हर घर से खुशबू आएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं इस बार सिर्फ घर से खुशबू आई है, अगली 11वीं में हर दिल से गौस की खुशबू आनी चाहिए। और गौसे पाक की खुशबू कैसे आएगी? जितने अपने रूठे हुए हैं उन्हें मनाएंगे हम। बोलो इंशाअल्लाह। यार याद रखो अपने अपने होते जिन पे तुम गोलियां चलाते हो ना, उनके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ते हैं। जिनको तुम कब्रिस्तान डाल के आते हो उनके तीजे तुम्ही को करने हैं। खुदा के वास्ते अपनों का खून न बहाओ। अपने सताने के लिए नहीं होते, अपने तो प्यार करने के लिए होते हैं। यार उससे पूछ जिसके पास भाई नहीं है, वो दूसरे को भाई को देखता है तो कौन सी उमंग उसके दिल में नहीं जागती। आज हमारे पास भाई है ना, कदर नहीं है। हमारे पास अपने हैं ना तो कदर नहीं है। मैं एक दिन तारीख करबला पढ़ रहा था, अल्लाह की कसम दिल कांप गया। इमाम अली मकाम ने सबको एक एक करके रुखसत किया, किसी को नहीं बुलाया था वापस। यहाँ तक कि 18 साल का बेटा जा रहा था, ये नहीं कहा था अकबर एक बार आके सीने से लग जा, मेरा बड़ा बेटा है। लेकिन जब गाजी अब्बास जाने लगे थे ना, आवाज दे के कहा था अब्बास जी आका का एक बार मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, का हुजूर वजह क्या? फरमाने लगे अब्बास जमीन पे करबला में सिर्फ तू ही मेरा भाई है, और एक बार मुझे अपना भाई कह के आवाज दे दे। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन आका मैं आपको भाई कैसे कह सकता हूँ? कहा क्यों? कहा मेरी माँ ने मुझे सिखाया है बेटे तू नौकर है हुसैन आका है, तू नौकर है हुसैन आका है। कहा एक बार कह दे ना भाई। कहने लगे हुजूर हिम्मत नहीं हो रही, आप फातिमा ज़हरा के बेटे, मैं उम्मे बनीन का बेटा, मेरी माँ और आपकी माँ में जमीन और आसमान का फर्क है, मैं कैसे आपको भाई कह दूं? सीने से लगा के कहा था गाजी मुझे भाई कह दे, कोई तेरे सिवा भाई कहने वाला नहीं है। गाजी अब्बास ने भाई कहा। पढ़ो पूरी तारीख करबला की। 18 साल के बेटे की लाश उठा के लाए, कमर पे हाथ नहीं आया था हुसैन का। कासिम की लाश उठा के लाए, कमर पे हाथ नहीं आया था। असगर को लेकर के आए, कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब गाजी शहीद हुए थे आपने हाथ रख के कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है, भाई चला गया। पता चला भाई बंटवारे के शरीक नहीं होते हैं, बल्कि भाई भाई की कमर का जोर हुआ करते। तुम उसी भाई को जेल में लेके चले गए, नीयत इतनी खराब हो गई। और यार इंच 2 इंच ज्यादा जा रही है, तू बाप का चेहरा देख के माफ कर दे, खुदा कयामत में तुझे मुस्तफा का चेहरा देख के माफ कर दे। करना माफ। हाँ सबसे बड़ा वो नहीं जिसकी बिल्डिंग आला है, सबसे बड़ा वो है जो अपनों को मना के चलता है। हाँ जो अपनों को मना के चलता है। एक कहने लगा मैंने अब्बा के 40वें में, सुने भाई बातें कड़वी है लेकिन सच्ची है, कड़वी है लेकिन सच्ची है। एक कहने लगा मैंने अब्बा के 40वें में अकेले ने 10 भगोने बनाए, वो मेरे भाइयों ने किसी ने हिस्सा नहीं दिया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो उनकी बस की बात थी, उनसे बच्चे ही मुश्किल से पल रहे। मैं समझ गया इसके लहजे में ही कारत है, ये अपनों को जलील करना चाहता है। मैंने कहा अच्छा। इतने में पड़ोसी आ गया, उसने कहा ये कह रहा मैंने अब्बा के 40वें में मैंने 10 भगोने बिरयानी बनाई। कहने लगा मौलवी साहब इससे पूछो इसने अपने भाई को टुकड़े कब से नहीं खिलाए। तुम्हें क्या लगता है 40 भगोने अब्बा के नाम पे बांट दोगे तो कब्र में अब्बा को राहत होगी? सवाब का मुमकिन नहीं हो। लेकिन तुम अपने बाप को 100 कुरान पढ़ के बख्श दो,
और भाई के गले पे पैर रख के खड़े रहो, अल्लाह की कसम कब्र में बाप की रूह बराबर तड़पती रहेगी, बराबर तड़पेगी। अगर ये चाहते हो कब्र में बाप की रूह को आसानी मिले, मत बना 10 भगोने, एक भगोना बना ले। किसी के सामने भाई को जलील ना कर, अपने को रुसवा ना कर। अगर बाप की रूह को आसानी देना चाहता है, सुकून देना चाहता है, तो सुन तेरे दरवाजे पर अगर कभी मुर्गा बकरा बना हो, भाई के दस्तरखान पे अगर चटनी हुई है तो अपने आगे का खाना उठा, गरीब भाई के दस्तरखान पे लेके चला जा। अपने घर के लुक में भाई के मुंह में डाल दे, जैसी तेरे घर के तरलुक में गरीब के हलक के नीचे जा इधर बाप और किधर भाई राजी होगा, उधर कब्र में बाप की रूह को अल्लाह सुकून अता फरमा दे। अब ये भी तो करके देखा कर, लेकिन नीयत खराब हो गई, नीयत खराब हो गई। भाई की फ्रंट पे दुकान आ गई तो गोली मारने तैयार, गोली मारने तैयार है, दुकान में ही लूंगा। ऐसा न कर, मरना है। सरकार गौसे पाक के वाले एक सेब के लिए चल दिए, बाग में पहुंचे, पूछा मालिक कौन है इसका? उसने कहा एक सैयद ज़ादा है। कौन? का अब्दुल्ला सुमई। अल्लाह अकबर। हैरत हुई, जो बाग का मालिक था वो भी हुजूर का बेटा, जो माफी लेने आया था वो भी हुजूर का बेटा। बाग वाला भी सैयद, माफी वाला भी सैयद। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, कुछ खास बातें बताना चाहता। थोड़ा थोड़ा गया, हुजूर एक जवान आया है माफी के लिए। किस बात की माफी? कहता उसने सेब खाया। फरमाया भेज दो अंदर। जैसी हजरत अबू साले अंदर गए ना, अब्दुल्ला सुमई ने कहा कैसे आए बेटे? कहा जनाब मैंने आपके बाग का फल खा लिया, माफी के लिए आया था। ऐसे देखा सर से लेके पैर तक। एक सेब की तो बात थी और सजा भी इतनी बड़ी नहीं थी, ना जुर्म इतना बड़ा था। होना तो ये चाहिए था अब्दुल्ला सुमई कह देते चल सेब की बात है, जा माफ कर दिया। यही तो बात होनी थी ना। लेकिन क्या कहा? माफी ऐसे नहीं मिलेगी, मेरा बाग रखा। क्या कहा? बोले मेरा बाग रखा, हिफाजत कर, रखवाली कर, बाग की देखभाल कर, तब माफी मिलेगी। कितने दिन? 6 महीने या 6 साल, जो भी रिवायत आप लें। तो कहने लगे अगर इतने दिन रखा के भी माफी मिल जाए तो सौदा सस्ता है। आज पूरा 1 किलो सोना हजम करके आके कहा माफ कर दे यार, तो कहेगा नहीं करना तो मत कर ले, तुझसे जो हो कर लिए। पहले तो बड़े उत्साह गए यार गलती हो गई भाई, कि क्या हुआ कि यार धोखे से तेरी गाड़ी में ना मुझसे ईंट लग गई, माफ कर देना। कि यार माफी मांगने आया, मेरी गाड़ी तोड़ के, तो बस यहीं से जाओ फिर तुझसे जो कर ली। इनसे कहा माफी लेने आ, बाग रखा। कहने लगे अगर 6 साल भी बाग रखा के माफी मिल जाए तो सौदा सस्ता है। कैसे अल्लाह से डरने वाले लोग थे। बाग रखाया, मुद्दत पूरी, कहने लगे अब माफ कर दो। कहने लगे इतने दिन और रखा, फिर रखाया, कहने लगे अब माफ कर दो। कहने लगे अभी एक शर्त और है। कहा क्या? मेरी बेटी से निकाह कर। कहने लगे जनाब हमारी जिंदगी के फैसले बड़े करते हैं। कहा नहीं माफी चाहिए तो मान। कहने लगे अच्छा जी कि मंजूर है। का बात तो सुनने, मेरी लड़की अंधी है, गूंगी है, बहरी है, अपाहिज है, करेगा? कहने लगे अगर कुछ भी है माफी मिल जाए तो सौदा सस्ता है। सौदा सस्ता है। निकाह हुआ, अंदर गए, वापस पलट आए, कहते जनाब आपने तो ये कहा था कि घर के अंदर मेरी बीवी है, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन उसमें तो कोई अजनबी खातून बैठी है। मुस्कुराए हजरत अब्दुल्ला सुमई, कहने लगे बेटे वो तेरी ही बीवी है। कहा हुजूर आपने तो कहा था कि मेरी बेटी अंधी गूंगी बहरी है, वो तो जन्नत की हूर बैठी हुई है। फरमाते बेटे मेरी बेटी है, वही तेरी बीवी है। कहते फिर आपने ये क्यों कहा? कहते मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने कभी गैर महरम को नहीं देखा, इसलिए मैंने अंधा कह दिया था। खैर शरीफ बात कभी मुंह से नहीं निकाली, इसलिए गूंगा कह दिया था। शरीयत की हदों को पार न किया, इसलिए मैंने लंगड़ा कह दिया था। गलत काम नहीं किए, इसलिए लूला कह दिया था। का हुजूर इतने लंबा किस लिए? इतने दिन मुझसे रखवाली कराई गई, मुझे इतने दिन आजमाया गया, किस लिए किया गया? अब्दुल्ला सुमई कहते हैं ए बेटे ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि जो भी किया है मैंने खुदा की मर्जी से किया है, खुदा की मर्जी से किया
किया है? कहा हुजूर समझा नहीं। फरमाते ए बेटे, ये जो मेरी बेटी तूने देखी है, जब इसने होश संभाला मैं इसके तकवे को देख के परेशान था, इसकी तारत को देख के परेशान था, इसी सोच में डूबा रहता था। बेटी इतनी शान वाली है तो बेटा कहां से लाया जाएगा? बेटी इतनी अजमतों वाली है तो इसके लिए लड़का कहां से लाऊंगा? का मैं ये सोच के डूबा रहता था। एक दिन ख्वाब मैंने देखा, कोई कह रहा था अब्दुल्ला सुमगी परेशान किस लिए होता है? अपनी बेटी के लिए। अगर तेरी बेटी को हमने पैदा किया है तो इसके लिए बेटा भी हम ही अता करेंगे, बेटा भी हम अता करेंगे। का कहां से मिलेगा? का तू कहीं ना जाना, वो तेरे दरवाजे पे चल के आएगा। का पहचाना कैसे जाएगा? का एक सेब की माफी के लिए आएगा और जब वो तुझसे माफी मांगे तो उससे 6 महीने रखवाली करा, 12 साल रखवाली करा। अगर रखवाली कर दे तो बेटी सौंप देना, सोचने की जरूरत नहीं है। अगर बेटी का इंतखाब हमारा है तो फिर बेटे का इंतखाब भी हमारा रहे। अल्लाह। और सुनो, ये माँ है गौसे पाक की कि जिन्होंने गैर महरम को न देखा, ये तकवा। सुनो, माँ बाप ऐसे होते हैं तो बेटे अब्दुल कादिर जीलानी होते हैं। माशाअल्लाह, अब्दुल कादिर जीलानी जिंदाबाद। और गौस भी गौस। हाँ जी। एक सुन्नी मौलवी कह रहा था, अजीब हैजा फैला लोगों में यार। बताओ अपनों से लड़े कि गैरों से लड़े? वो कह रहा क्या रखा है गौसे पाक के नाम में? मैंने कहा जालिम बस कर, कसम खुदा की अगर गौसे पाक का नाम रखते रखो तो अल्लाह उनके सदके में वली बना देता है, वली बना देता है। नाम नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा बाद में इंशाअल्लाह। है ये बीमारी भी तुम्हारे उड़ीसा की। हाँ, अल्लाह माफ करे। हम अपने गौस के बारे में ऐसी बात करें? पता है कौन है गौस पाक? फरमाते मैंने ना दरोगा जहन्नम से पूछा था क्या कोई कादरी भी तेरे अंदर आएगा? उसने कहा हुजूर किसी कादरी को दोज़ख में डालने की इजाजत ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, महबूबे सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, शहंशाहे बगदाद, ताजदारे औलिया, सुल्तानुल औलिया। तवज्जो है आपकी? कहने लगे किसी कादरी को अंदर आने की इजाजत ही नहीं है। अब वो कहने लगा ये कैसे हो सकता? मैंने कहा सुन, एक दिन मेरे गौस ने ना एक पैर पे खड़े होकर के पूरी रात में कुरान पढ़ा और कहा काबे के अंदर आवाज आई अब्दुल कादिर मांग क्या मांगता है? तो कहते हैं अल्लाह आज अपने अब्दुल कादिर से एक सौदा कर ले। कौन सा सौदा? का वादा कर जो मेरा होगा वो तेरा होगा, वादा कर जो मेरा होगा वो तेरा होगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जा, हम वादा करते हैं जो तेरा होगा वो जन्नती होगा और हमारा वादा है हम किसी कादरी को उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देंगे। या गौसल मदद, सुभान अल्लाह। वरना कौन है गौसे पाक? वो शर्म कर, उनके बारे में भोगता। फरमाते मैं माँ की शिकम में था ना, माँ को छींक आती थी, माँ अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी, गौसे पाक यरहमुकल्लाह कहा करते थे। जो माँ के शिकम के अंदर माँ की छींक का जवाब दे उसे अब्दुल कादिर जीलानी। कम नाना भी नहीं है गौसे पाक। अल्लाह अकबर। होश संभाला ना। दरबार मशहूर था अब्दुल्ला सुमई का, किसी को दुख आता उनकी चौखट पे चला जाता। एक औरत बेटा लेके आ गया, कहने लगी हुजूर बेटा एक ही है, बीमार है, दुआ कर दे अल्लाह शिफा दे दे। आपने देखा ऊपर, कहने लगे जा तेरा बेटा जिंदा ही नहीं रहा। रोई सरकार को से पास बाहर थे। कहने लगे माई क्या बात है? कहने लगे अब्दुल्ला सुमई के दरबार में लोग खाली दामन लेके आते थे, भर के जाते थे, मैं तो भर के लाई थी, खाली लेके जा रही हूँ। कहा क्या हुआ? रो के उसने कहा बेटा ही नहीं रहा। उसने कहा बेटा नहीं रहा? नाना से नहीं कहा? कहा तो था, उन्होंने कह दिया इसकी जिंदगी नहीं है। कहने लगे जाओ उससे उनसे जाके कह अगर जिंदगी होती तो तुम्हारे ही पास लेके आती, अगर जिंदगी होती तुम्हारे पास लेके आती।
औरत गई, कहने लगी हुजूर जिंदगी होती तो तुम्हारे पास लेके आती। आपने कहा जा बेटी चली जा, लोग महफूज देख चुका हूँ, इसकी जिंदगी बाकी नहीं है, वापस चली जा। अल्लाह अकबर, वापस पलटी। मेरे गौस कहते क्या हुआ? कहा उन्होंने वापस लौटा दिया है। मुस्कुरा के कहने लगे जा देख तेरा बेटा तो जिंदा है। किसने कह दिया मुर्दा है? कपड़ा हटाया तो बच्चा खेल रहा था। औरत थी, वापस पलटी। कहा अब्दुल्ला शुमही, तुमने कहा था जिंदगी नहीं है, ये तो जिंदा है। आप समझ गए हो ना हो मेरे अब्दुल कादिर का कमाल है। लाठी उठाई बाहर निकले, जैसी पीछे पीछे दे दौड़े हैं। सरकार को पाक ने देखा, नाना आ रहे हैं, भाग लगा दी। कहते लोगों बचाया जाए, नाना आ रहे हैं। ये कहते कहते दौड़ रहे हैं, कब्रिस्तान की हद आ गई। कहने लगे मुर्दो क्या देख रहे हो, उठ के नाना से बचाया जाए। इतना कहना था, कब्रें फट गई, मुर्दे निकल आए, हाथ बांध लिए। अब्दुल्ला समय ठहर गए, कहने लगे बेटे बस कर, मैं मारने नहीं आया, ये बताने आया हूँ अल्लाह के राज कभी खोने नहीं जाते। वाह तुझे क्या वाह वाह, ये बताने आया हूँ, फिर सुन ये जुमला फिर से, मैं ये बताने आया हूँ, ये बताने आया हूँ अब्दुल कादिर अल्लाह के राज खोले नहीं जाते हैं। सरकारे गौसे पाक है, कभी पढ़ो तो सही सरकारे गौसे पाक हो। अल्लाह अकबर, तारीख उठा करके देखिए, यही सरकारे गौसे पाक है। बाप का इंतकाल हुआ, माँ ने कहा ए मेरे शहजादे, ए मेरे लखते जिगर। कहा जी अम्मी। कहा गुर्बत है, घर में कुछ भी नहीं है, ए बेटे काम तो कर। कहा क्या? कि बाप ने बैल छोड़ा है, हल छोड़ा है, थोड़ी जमीन छोड़ी है, जाओ जाकर के खेती करो और उससे अनाज पैदा करो, हमारे घर का खर्च चलेगा। सरकार गौसे पाक ने बैल की रस्सी पकड़ी, हल लिया, खेत में पहुंच गए। जैसी हल रखा है, बैल से कहा चलता क्यों नहीं है? उसने रुख किया गौसे पाक की तरफ। वो कहता है बैल, कहता है सरकार गौसे पाक से अब्दुल कादिर जिलानी। कहा जी। का तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया था, तुम मुझे खेत में लेकर के आए हो, तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। रस्सी छोड़ी, दौड़ के आ गए। कहने लगे माँ मुझसे आज बैल ने बातें की है। कहा क्या हुआ? का उसने ये कहा है अब्दुल कादिर तुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है। अल्लाह अकबर, माँ भी गौसे पाक की माँ थी, सीने से लगा के कहने लगी बेटे परेशान ना हो, मुझे पता है तुझे किस काम के लिए पैदा किया गया है। माँ ने उंगली थामी है, मकतब में लेके चली है। किसी ने सरकारे गौसे पाक से कहा था ए ताजदारे बगदाद, बताओ तो सही तुम्हें कब पता चला कि तुम वली हो? गौसे पाक फरमाते हैं जब मेरी माँ हाथ पकड़ के मुझे मदरसा लेके गई तो मेरे कानों में आवाज आ रही थी, कोई कह रहा था ओ लोगों रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है। कहते मैं बाद में पहुंचा था, मेरी विलायत के चर्चे दरसगाह में पहले पहुंचा दिए। इनको गौसे पाक चले आगे, बात लंबी हो जाएगी। ये है सरकारे गौसे पाक। अल्लाह अकबर। आपकी दूध पिलाने वाली माई आ गई, जिन्हें दाई कहते हैं। कहने लगी बेटे एक सवाल है मेरा, अम्मी पूछो ना। कहने लगी मैं तुझे गोद में खिलाती थी ना तो उछाल मार के गायब होता था, किधर जाता था बेटे? कहते थे माँ मैं सूरज के अंदर चला जाता था। अगली बात सुनना, माँ ने कहा बेटे क्या अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो बचपना था अब्दुल कादिर का, अब तो जवानी है अब्दुल कादिर की। का क्या मतलब? कहने लगे अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले। अब खुदा ने अब्दुल कादिर को वो रुतबा दे दिया है, अगर ऐसे 70,000 सूरज भी आ जाएं तो अब्दुल कादिर के सीने में आके गायब हो सकते हैं। ये शान है सरकार को, ये रुतबा है सरकार को से पाक। लेकिन मैं लेके चलूं, सुने आगे बढ़े। जब बगदाद जाने लगे तो माँ ने सदरी में सोने के सिक्के रखे थे। आज तो कागज के पैसे, पहले सोने के पैसे होते थे। लोग कहते जी पैसा कैसा है? बल्कि तू क्या अमीर है? अमीर तो पहले के लोग थे जिनकी जेबों में सोने के सिक्के रहते थे। माँ ने सदरी में रख दिए, जाने लगे ना तो माँ भी गौसे पाक की माँ थी। अब्दुल कादिर जी अम्मी हाथ बढ़ाना मेरे बेटे। क्या बात है? हाथ में हाथ दे, रख दिया। माँ क्या बात है? कि वादा कर कभी झूठ नहीं बोलेगा। यार आज पीर भी ये वादा नहीं लेता है। कल की माँ कह रही थी वादा कर झूठ नहीं बोलेगा, वादा करके वापस चले। माँ थी मगर माँ को पता था आज के बाद अब्दुल कादिर दोबारा नहीं आना है। बुलाया, फिर सीने से लगाया, रोने लग गई। वो जवानों गुजारिश है तुमसे, तुम्हें पैसे का ख्वाब हो, गाड़ी का भूत हो, दौलत का नशा हो, कभी माँ बाप को छोड़ के पूरा न करना। हमारे जवानों में नशा है दुबई जाने का,
कोयत जाने का। यार तुम्हें पता है तुम कोयत चले जाओगे 10 साल बाद पैसा कमा के लौटोगे, शायद बंगला हो और मां ना हो, अल्लाह गाड़ी हो और बाप ना हो। जिस बाप ने जिंदगी भर तुम्हें साइकिल पे बैठाया, कल उसके बगैर गाड़ी कैसी लगेगी? सोचो तो सही। माँ बाप को छोड़ के न जाना। कहते मैंने इजाजत ली है माँ से। यार माँ बाप होते, औलाद की खुशी के लिए माँ बाप क्या नहीं करते थे? वो यार वो तुमने न सुना है, अगर बेटा दिल मांगे तो माँ निकाल के दे देती। वो इनकार नहीं करती है, बेटे ने मांगा है माँ दिल निकाल के देती है बेटे को। अगर माँ दिल दे सकती है तो परदेश जाने की इजाजत नहीं दे सकती। कितने लोगों के फोन आते, माँ रो के कहती मौलाना जब से बेटा परदेश गया है लगता है किसी ने मत फेर दी बेटे की। क्या बात है, 6 महीने हो गए फोन नहीं आया। एक माँ तो इतनी रोई मेरे आगे आके, यानी 1.5 साल हो गया बेटे का फोन नहीं आया। मैंने कहाँ रहता तेरा बेटा? कहाँ? मुंबई। वो बेटो हया करो, थोड़ा ख्याल करो, मामा होती है, मामा होती है। ये इतनी बड़ी जो जमात बैठी है ना, कोई बिना माँ बाप के नहीं है। सब माँ बाप के जरिए दुनिया में आए, सारे माँ बाप के जरिए दुनिया में आए। खुदा के वास्ते माँ की कदर किया करो, माँ की इज्जत किया करो। अगर ये चली गई ना फिर नहीं आने वाली। मैंने कई एक्सीडेंट वाला जो बताया, हाँ कई बच्चों का एक्सीडेंट हो जा रहा है, हाँ इजाजत न लेने पर। मैंने कई लोगों को दुबई से ना माँ के जनाजे को फोन पे देखते हुए देखा है। वो कितने कम नसीब बेटे होंगे जो बाप के जनाजे में शामिल न हो सके। जनाजा दुबई वाले तो छोड़ो, हमारी कौम का तो इतना बुरा हाल है कि गांव में रहते हुए ना, शहर में रहते हुए बाप का जनाजा रखा हो, बेटा दूर से कहता पढ़ाओ जी पढ़ाओ नमाज। ये कौन है जी? बड़ा बेटा है, क्यों नहीं आया? नापाक है। वो कितना बड़ा कम नसीब है जो बाप का जनाजा ना पढ़ सका, जो बाप के लिए हाथ उठा के 2 लफ्ज ना कह सका। माँ बाप होते, खुदा के वास्ते इनकी दिल जोई किया करो, दिल ना तोड़ा करो। माँ की शान क्या होती है कभी समझने की कोशिश करो। वो एक शख्स है ना, उसने एक आर्टिकल लिखा और उसने ये लिखा कि उसका ऐलान था कि जिससे माँ ना पाली जाती हो वो मुझे माँ लाके दे जाए। जिससे अपनी माँ ना पाली जाती हो वो अपनी माँ मुझे दे दे। इतना बड़ा ऐलान। उससे लोगों ने कहा यार दुनिया अपनी माँ नहीं पाल पाती तो सबकी माँ इकट्ठी कर रहा है। उसने कहा बात अजीब है। कहा क्या? उसने कहा मैंने होश संभाला ना तो मेरा बाप नहीं था। बच्चों अगर बाप है ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, शुक्र अदा किया करो अल्लाह का। अगर बाप नहीं होता तो जवानी कितनी मुश्किल से आती है, कोई यतीम से जाती है। आज बाप है तो पता ही नहीं जवानी कब आ गई। यतीम से पूछ जो एक दिन घुट के जीता है। आज जिनके सर पे बाप का साया है ना, बेटा कहता बर्गर चाहिए, बाप ने कहा मिल जाएगा, पिज्जा चाहिए मिल जाएगा, सेब चाहिए मिल जाएगा। लेकिन कभी यतीम से पूछो, उसका भी दिल चाहता है यार मैं भी सेब खाऊं, मेरा भी बर्गर हो, मैं भी पिज्जा खाऊं, मैं भी संडे टू संडे घूमने जाऊं। लेकिन जब सामने बाप नहीं होता ना तो हसरत सीने में दफन होकर रह जाती है। एक बाप के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। अगर बाप है तो कदर कर लो। वो कहता मैंने आँख खोली ना तो मेरा बाप नहीं था। जब मैं होशियार हुआ मेरी माँ ने स्कूल में एडमिशन करा दिया। एक माँ क्या होती है? अल्लाह अकबर। सुने जरा, माँ वो होती है जो औलाद की जिंदगी के लिए अपने पेट की 7 खाले कटवा देती है। कितनी? 7 खाले पेट की माँ कटवा देती है। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि सुनो ये जो तुम्हारे शिकम में बच्चा है ना ये बचेगा नहीं, अगर इसे बचाना है ना तो तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सारे लोग अदब से अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे।